वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में नदी टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे और इन प्रश्नों का काफी महत्व आपकी व्यापम परीक्षाओं में रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसका नाम नामोदोस भी है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नर्मदा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को नामोदोस नाम से भी जाना जाता है। और हमेशा याद रखिएगा नर्मदा ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है मेरे बंधुओं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन यह नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी का अन्य नाम रेबा भी है। ओके, रेबा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। जी हाँ, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी निर्माण करती है मेरे बंधुओं किसका। किसका मेरे बंधु? एस्चुरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। बताइएगा, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा। वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के नदी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का नाम नामोदोस है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का नाम नामोदोस है। इसके अलावा नर्मदा नदी का अन्य नाम रेबा भी है। क्या है? रेबा नाम से भी नर्मदा नदी को जानते हैं। और इसके अलावा मैकल सुता नाम से भी हम नर्मदा नदी को जानते हैं। क्या? मैकल सुता नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने किलोमीटर में बहती है। जी हाँ, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर में। कितने में? 1077 किलोमीटर में बहती है। और नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। प्रश्न है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि चंबल नदी का जो उद्गम है ना मेरे बंधुओं, यह महू से होता है। कहाँ से? महू, इंदौर से चंबल नदी का उद्गम होता है। और महू में कहाँ से? महू में जाना पाव पहाड़ी से। कौन सी? जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। बताइएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हमेशा याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ पर है? अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी के अलावा दो अन्य नदियों का उद्गम भी होता है, जैसे कि नर्मदा सोन और जोहिला। इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से ही होता है। हमेशा याद रखें। प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कि नर्मदा के समानांतर बहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। और इस नर्मदा नदी के समानांतर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलने वाली ताप्ती नदी बहती है। ओके, अगला प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि चचाई जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश की बीहर नदी पर स्थित है। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी के साथ साथ जो बीहर नदी है जहां पर चचाई जलप्रपात बनता है, ये कौन से जिले में बनता है? तो ये रीवा जिले में बनता है मेरे बंधुओं। कहाँ पर? रीवा जिले में ये बनता है। अगला प्रश्न है कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि भालकुंड जलप्रपात जो है यह सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सागर जिले में भालकुंड जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जिस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है वह है सोन नदी। क्योंकि सोन नदी का जो बालू रहता है, जो रेत रहता है, उसमें क्या है, उस रेत में थोड़े बहुत क्या है, सोने के कण मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल जो है प्राणहिता कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां जिनका संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, वह संगम स्थल कौन सा है? तो बंधु इसका सही जवाब है क्या? कि वर्धा और वैनगंगा। वर्धा और वैनगंगा इन दोनों नदियों का संगम स्थल बंधु क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों और उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है। सबसे पहला विकल्प है कि चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है। तो बंधु ये बिल्कुल ही सही बात है कि चंबल नदी जो है किधर? उत्तर की ओर बहती है। और वैनगंगा पूर्व की ओर? जी नहीं, वैनगंगा पूर्व की ओर नहीं, बल्कि वैनगंगा किधर बहती है? जो हमारी वैनगंगा है वह मेरे बंधु दक्षिण की ओर बहती है। तो विकल्प बी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, और ताप्ती किधर? पश्चिम की ओर बहती है। और बेतवा किधर? उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वैनगंगा किधर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। और विकल्प में दिया है कि पूर्व की ओर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। हमेशा याद रखिएगा कि पचमढ़ी हमारा जो है बंधु कहाँ? तवा नदी के किनारे स्थित है। और तवा बांध कहाँ पर है? तवा बांध होशंगाबाद में स्थित है। पचमढ़ी भी कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। और पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और पचमढ़ी में कौन है? पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। कौन है? पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। इसी के साथ साथ अप्सरा फॉल्स कहाँ पर है? अप्सरा फॉल और रजत फॉल, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर होती है मेरे बंधुओं। तो ढेर सारी चीजें हमने यहाँ पर जानी पचमढ़ी के बारे में। अगला प्रश्न है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। अभी हमने क्या बताया कि पांडव गुफाएं कहाँ पर थी। तो पांडवों की गुफाएं थी मेरे भैया कहाँ पर? पचमढ़ी में। हमने देखा कि पचमढ़ी में हमारी पांडव गुफाएं हैं। लेकिन पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है पन्ना के निकट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। किसे? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और नर्मदा को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इस वीडियो में। आज नदी टॉपिक से मात्र इतने ही प्रश्न जो कि अति अति महत्वपूर्ण थे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।